हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो चलिए आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को वे सारे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करूंगा जो 10th एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने कुछ सीखा है और मेरा एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़ते हैं लेकिन उनमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं वो, और आगे चल कर के जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऑप्शन के सारे ऑब्जेक्टिव के सारे ऑप्शन सही है। तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी इस प्रकार का वीडियो बनाता हूं ताकि ऑप्शन को देखते ही आप लोग आसानी से उसको चूज़ कर पाए और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। चलिए टाइम को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यह जो है 10th क्लास की हिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है जिनका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनसे पहले भी 4th चैप्टर तक जो है हमने करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली। 1917 ईस्वी की बात हो रहा है तो ऑप्शन में है कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और पटना। तो 1917 ईस्वी में जो है भारत में पहली जूट मिल की, किस मिल की, जूट मिल की। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जूट मिल की स्थापना है ना, तो जूट मिल की स्थापना जो है वो कलकत्ता में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता, है ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जो है 1917 ईस्वी में जूट मिल की स्थापना हुई थी, यानी जूट मिल खुला था। और मुंबई से आप लोग याद रखिएगा कि 1854 ईस्वी में, कब, 1854 ईस्वी में जो है सूती कपड़े की, किस कपड़े की, सूती कपड़े की मिल की स्थापना, सूती कपड़े की मिल की स्थापना, है ना, मिल की स्थापना। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि 1854 ईस्वी में सूती कपड़े की मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगर ये पूछे कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो कलकत्ता में। और मुंबई से आप लोग एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, भारत का जो है सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन है, मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा नगर या फिर महानगर भी बोल सकते हैं, बड़ा महानगर वो कौन है, मुंबई है ना। और मुंबई से आप लोग एक ऑब्जेक्टिव ये भी याद रखिएगा कि मुंबई को जो है भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बम्बई लिखा हुआ है तो आप लोग डाउट में नहीं पड़िएगा, ये मुंबई को जो है पहले बम्बई के नाम से ही जाना जाता था। और पटना से आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि बिहार का सबसे बड़ा नगर तो वो पटना है, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है और सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो पटना में है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन है, पटना है। तो चलिए फिर आगे का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन देखने से ऐसा आपको लगता होगा कि मतलब इसमें जो है जो सही आंसर है उसमें आप लोग जो है डाउट कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को जो है सारी ऑप्शन के बारे में बता दूंगा कि सारी ऑप्शन से रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, और सबको याद रखिएगा ताकि आप लोग आसानी से जो है चूज़ कर पाइएगा सही आंसर को और किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो वैज्ञानिक समाजवाद पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, कार्ल मार्क्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जो जनक है, समाजवाद का जनक वो कौन है, रॉबर्ट ओवेन है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है तो रॉबर्ट ओवेन को। और ये लुई वॉलेस से भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का जो है प्रयोग किसने किया, तो वो लुई ब्लाउ ने किया था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रयोग किसने किया, लुई ब्लाउ ने किया था, है ना। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले जो है, ये भी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने किया था, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग तो सबसे पहले किसने किया था, तो वो लुई ब्लाउ ने किया था। और कार्ल मार्क्स तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का जो है जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी जो है इसका जन्म भी पूछ लेता है कि कब हुआ, 1818 ईस्वी में, तो कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी में। इसका जन्म कहाँ हुआ था, 1818 ईस्वी में, कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था। आप लोग अगर इस तरह से याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आप लोग जो है सारी ऑब्जेक्टिव को सही बना करके ही आइएगा। क्योंकि स्टूडेंट सब क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो फिर उन्हें इस प्रकार का जो है सिचुएशन आ जाता है कि वो जो है सही ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पाते हैं और एग्जाम देने के बाद वो फिर बोलते हैं कि हमने जानते हुए पर भी क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो मैं आप लोगों के लिए जो है इस तरह का वीडियो लाता हूँ ताकि आप लोग को जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और आसानी से आप लोग सही करके आ जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना कब हुई, 1854, 1885, 1907, 1914 में। तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना जो है वो 1854 ईस्वी में हुआ था। और 1885 ईस्वी से याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। और 1907 ईस्वी से आप लोग याद रखिएगा कि 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने जो है टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? अगर ये पूछ दे तो उसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। अगर पूछे कब, तो 1907 ईस्वी में, यानी टिस्को की, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना। टी से टाटा, आई से आयरन, एस से स्टील, CO से कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था। 1914 ईस्वी से आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था और 1918 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन को देखने से ऐसा लगता होगा कि सारे के सारे आंसर सही है, या फिर आप लोगों को डाउट होगा, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर देना चाहूँगा। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, एडमंड कार्टराइट ने। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो हम्फ्री डेवी ने किया था। कौन किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी किया था। और जेम्स वाट जो है ये वाष्प इंजन, कौन सा इंजन? वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, है ना। किस इंजन का? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। और जॉर्ज स्टीफेंसन से आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाष्प चलित रेल इंजन, है ना, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। वाष्प चलित रेल इंजन, वाष्प चलित रेल इंजन, यानी वाष्प से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। और एडमंड कार्टराइट से आप लोग याद रखिएगा कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार जो है एडमंड कार्टराइट ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने किया था पावर लूम का स्थापना। तो आप लोग इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव को अगर याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जाम में डाउट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे तो हमने कम ऑब्जेक्टिव को कराया है, लेकिन उनके ऑप्शन से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को भी करा दिए हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। फिर मैं इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग देख पाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो चलिए आज यही के लिए रखते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।